Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने कल न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। हमने इसमें जाना कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। मीन्स समानता होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी माया की, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंग भेद का कानून था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं भागीदारी। ये लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग ही निर्णय लेते हैं। हमने पढ़ा कि लोग निर्णय लेते हैं, मतलब लोग वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और यही प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। हम सब ने पढ़ा, आपने देखा कि जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे देश में जो वयस्क लोग हैं, जिनकी एज 18 ईयर अबव है, वो जाते हैं और वोट देते हैं। वोट देने के बाद जो व्यक्ति चुना जाता है, जिसके सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वही उन लोगों का ग्रुप मिलकर ही सरकार को बनाता है। ठीक है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस पार्टी के मेंबर्स को, उसी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार को बनाते हैं और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार चलाते हैं और निर्णय भी लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। कितने समय के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। और बेटा, चुनाव हमारे हाथ में है। अगर वो व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा, उसने हमारे विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम हम उसे इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरीके से नियमित चुनाव होने पर लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, कि सरकार को ये डर रहता है कि यदि हमने काम नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, तो नेक्स्ट इलेक्शन में सरकार हमारी नहीं बनेगी। अब हम पढ़ते हैं भागीदारी के अन्य तरीके और किस किस तरीके से लोग गवर्नमेंट के काम में भागीदारी करते हैं। एक तो उन्होंने वोट डाला, और चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोग भाग लेने के कई और भी तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी करते हैं। आप देखते हैं, सरकार का कोई काम उन्हें ठीक नहीं लगता तो लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, न्यूज़पेपर में छप जाता है, लोग रैली निकालते हैं, रोड जाम कर देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सरकार के पुतले जला देते हैं, है ना। ऐसा कर अपना विरोध प्रकट करते हैं। अगस्त 1905 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाला, हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान मतलब अपनी एप्लीकेशन लिख दी जाती है, ठीक है, और उसके नीचे बहुत से लोग साइन कर उसे गवर्नमेंट को देते हैं। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन अतः लोगों की बात गवर्नमेंट को माननी पड़ी और सरकार ने बढ़ाए हुए बिजली के दामों को घटाना पड़ा। मतलब सरकार ने जब बिजली के दाम बढ़ा दिए तो लोगों ने इस तरीके से उसका विरोध किया कि आखिरकार सरकार को बिजली के दाम घटाने ही पड़े। तो लोगों में बहुत शक्ति है। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वो आम जनता के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने ही उन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुनकर वहां पर भेजा है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कि कहां पर वो गलत है। इस तरीके में लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे धरना दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान शामिल है। इनके जरिए जो बात गलत है या न्याय संगत नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने ये जो काम किया है ये अन्यायपूर्ण है, तो उसके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी में भी है, सरकार ने क्या निर्णय लिया उस बारे में भी बताया जाता है और जनता का क्या रिएक्शन रहा, क्या जनता ने उस निर्णय को माना या विरोध किया, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका ये संचार के माध्यम निभाते हैं। देखिए बेटा, इस पिक्चर में देखिए, आप देख रहे हैं
सरकार के किसी निर्णय को लेकर ये लोग संतुष्ट नहीं है, इसीलिए ये विरोध कर रही हैं महिलाएं, ठीक है, नारेबाजी कर रही हैं और इन्होंने क्या कर रखा है, सड़क जाम कर रखी है, ये रैली निकाल रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये क्या दे रखा है, पानी की बहुत लंबी सी लाइन लगी है, नीचे लिखा है हाल बुरा है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। देखो बहुत धीरे 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 पानी पहुंच रहा है। इधर देखिए संपादक के नाम चिट्ठी, पोस्टरों पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर भी किसी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं ताकि सड़क के नक्शों पर और यहाँ तक कि इन्हें सड़क के नक्शों पर भी चिपका दिया जाता है। तो राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो इन पर रोक लगाएं, ये लोगों ने लिखा हुआ है। कार्यवाही, यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार कर उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक काम सरकार ने नहीं किया है। सरकार को जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करे, बाघों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, ठीक है, नए कानून लागू करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 10 सालों में बाघ यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। तो बेटा इस तरीके के कई न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं जिसमें लोगों की क्या राय है, लोग उस पर लिखते हैं। सरकार का ध्यान किस ओर नहीं जा रहा है, उस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश करते हैं। जैसे नीचे दिया है, सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे। मतलब किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, लोगों के घर बार सब पानी में बह गए, सब कुछ तहस नहस हो गया है, तो सरकार उन्हें मुआवजा प्रदान करे, उन्हें कुछ राशि प्रदान करे ताकि वो लोग फिर से अपना जीवन स्टार्ट कर पाए। ठीक है, इस तरीके से ये जो अखबार और पत्रिकाएं और टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहां यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार और उनके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन्हीं आंदोलनों के जरिए होती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में जाट आंदोलन हुआ था। जाटों ने अपनी बात को मनवाने के लिए आंदोलन किया, जगह जगह रोड जाम कर दिए, उन्होंने बसों को तोड़ा। लेकिन बेटा ये बात ठीक नहीं है, बसों को तोड़ा गया, ठीक है, जाम कर दिया, लोगों को बहुत परेशानी हुई और जो उनकी मांग थी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। लेकिन यदि उनकी मांग ठीक होती है तो सरकार उस पर कार्यवाही जरूर करती है। अगर देश में लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होगा। अगर लोग इंटरेस्ट लेंगे और सरकार को बार बार टोकेंगे, सरकार के प्रति प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार को भी सही काम करने ही होंगे। अगली बार अगर हमें हमारे कस्बे में, शहर में या गली से कोई जुलूस निकलते दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करें कि यह जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, आखिर इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये लोग इस तरीके से रैली क्यों निकाल रहे हैं, क्या समस्या है इनके सामने, क्या ये समस्या सही है या नहीं। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में होने चाहिए। उसमें भाग लेने वाले वो लोग कौन हैं, वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे हमें समझने में ये मदद मिलेगी कि हमारी सरकार किस तरीके से काम करती है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही हो, लेकिन कभी कभी लोगों की मांग जायज होती है। ऐसा नहीं कि सरकार जो काम हमेशा करे वो ठीक ही हो, कभी कभी लोग भी ठीक होते हैं और कभी कभी सरकार की वो मांग भी ठीक होती है, लेकिन लोगों को इसे समझने में काफी समय लग जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ये पिक्चर दिखाया भी था, ये दलित महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, देखा आपने। ठीक है बेटा, ये तब होता है जब सरकार हो लोकतांत्रिक। लेकिन जब हमने दक्षिणी अफ्रीका की स्टोरी पढ़ी, उसमें जो हम माया नाम की बच्ची की बात पढ़ रहे थे, वो बहुत हैरान थी क्योंकि अभी तो दक्षिणी अफ्रीका में लोकतंत्र है, 1994 में हुआ, लेकिन उससे पहले वहां पर रंग भेद की नीति चालू थी। मतलब रंग के आधार पर, हमारी स्किन का क्या कलर है, काले हैं या गोरे हैं, गोरे और काले के आधार पर भारतीय लोग भी कालों में ही गिने जाते थे। उनके लिए अलग कानून थे और गोरे लोगों के लिए अलग कानून थे। उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग थे, हॉस्पिटल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन वहीं पर जहां पर ब्लैक पीपल थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके हॉस्पिटल्स में कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर भी इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक कि उनकी रेलें अलग थी, उनके लिए बसें भी अलग चलाई गई, बस स्टैंड तक अलग थे और यहाँ तक कि उनके बच्चों के लिए स्कूल भी अलग थे। और शहर का भाग भी डिफर कर दिया था
कि गोरे लोग एक तरफ और काले लोग एक तरफ। और एक बार तो बेटा ऐसा भी था कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रोजा पार्क नामक एक महिला ने इसका विरोध किया कि जब वो देखा, वो एक अश्वेत महिला थी, ब्लैक पीपल थी, उसने देखा अब वो बस में आ रही थी बैठकर। पहले क्या थी, जो बस थी ना, आगे की सीटें गोरों के लिए और पीछे की सीटें कालों के लिए होती थी। अब वो अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन अगर पूरी बस फिल हो गई है और कोई गोरा व्यक्ति खड़ा है तो काले व्यक्ति को खड़े होकर अपनी सीट उसे देनी पड़ती थी। लेकिन रोजा पार्क दिन भर के काम से थकी थी तो उसने इस सीट को देने से मना कर दिया। और जब उसने मना किया तो इस बात से लोग जागृत हुए और उन्होंने आंदोलन को करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके 1994 के अंदर वहां पर रंग भेद की नीति समाप्त हो गई। तो बेटा इससे आगे का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके।